नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए निवेश का एक बेहतर विकल्प लेकर आया हूं, जहां पर आप निवेश कर अपने पैसे को 7 साल और 3 महीने में डबल कर सकते हैं। जी हां, 7 साल और 3 महीने में डबल कर सकते हैं। यानी यहां पर आपको सालाना 10% से भी ज़्यादा का ब्याज मिलने वाला है, जो कि फिक्स डिपॉजिट की तुलना में 4 से 5% अधिक है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इससे जुड़ी सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, जिन्हें जानकर आप बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको यहां पर निवेश करना चाहिए या नहीं, और क्या यहां पर हमारा निवेश सुरक्षित भी है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेगी आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, इसके बारे में सारी डिटेल शेयर करने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप शायद जानते ही होंगे कि मेरा मकसद मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। दरअसल दोस्तों, मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो टाइम टू टाइम बैंक एफडी से कहीं ज़्यादा ब्याज ऑफर करती हैं, जिनमें से कुछ थोड़ी रिस्की भी होती हैं, लेकिन जो आपके लिए एक रिस्की ऑप्शन है वो शायद किसी और के लिए उतना रिस्की ना हो। फिर भी उन्हें जानकारी ना होने की वजह से वो इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसीलिए दोस्तों, मेरा मकसद मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। इसमें निवेश करना या ना करना आपका खुद का डिसीजन है। ऐसे ही कुछ निवेश के ऑप्शंस हैं, जैसे कि केरला गवर्नमेंट की एफडी स्कीम और तमिलनाडु गवर्नमेंट की एफडी स्कीम। शायद ही आप इनके बारे में जानते होंगे, जो आपको उनके साथ एफडी का सुनहरा मौका दे रही हैं, जहां पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ 8 से 10% तक का ब्याज पा सकते हैं, जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जहां मैंने इससे जुड़े सारे फ़ायदे और नुकसान शेयर करे हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस विकल्प की जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दरअसल वो एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो अपना एनसीडी बाजार में लेकर आई है। एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर आप एनसीडी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं। एनसीडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे कंपनी जारी करती है, और इसके जरिए वह निवेशकों से पैसा जुटाती है। इसके लिए कंपनी के द्वारा पब्लिक इशू लाया जाता है, जहां पर निवेश करने वालों को एक तय दर से ब्याज मिलता है। साथ ही इसकी अवधि भी फिक्स होती है और आप इसे इक्विटी यानी शेयर में नहीं बदल सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पर निवेशक को ब्याज के साथ अपनी मूल रकम वापस मिलती है। इसे आप एक तरह की एफडी स्कीम भी कह सकते हैं, और इनकी विशेषता यह है कि आप इनको स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको इन बॉन्ड में पैसा लगाने पर ब्याज के तौर पर होने वाली कमाई पर टीडीएस भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हो जाएंगे, और ऐसे में इन्वेस्टर को टीडीएस कटवाकर रिफंड लेने की मुश्किल भी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें, कंपनी के द्वारा ये एनसीडी लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया गया है, जो कि 3 मार्च 2021 से निवेश के लिए खुल गया है, और 23 मार्च 2021 तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मंथली ब्याज लेने का विकल्प, जहां पर आपको 9.6% का सालाना ब्याज मिलेगा। दूसरा है ईयरली ब्याज लेने का विकल्प, जहां पर आपको 10.0% का सालाना ब्याज मिलेगा। और तीसरा है 7 साल 3 महीने के बाद निवेश किया गया पूरा पैसा ब्याज समेत पाने का विकल्प, जहां पर आपको 10.03% का ब्याज मिलेगा। अगर कोई निवेशक इस एनसीडी में निवेश के बाद पूरा पैसा मैच्योरिटी पर लेता है तो हर 1000 रुपये के बॉन्ड के बदले कंपनी 2000 रुपये का भुगतान करेगी, यानी 7 साल 3 महीने में पूरा पैसा डबल। दोस्तों, अब अगर इस एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी हर तरह के होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी और माइक्रो फाइनेंस लोन देने का काम करती है। और इस कंपनी का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 42,264 करोड़ रुपए है, जिसकी आज के दिन पूरे भारत में 500 से ज़्यादा सिटीज़ में 2372 ब्रांचेज हैं, जहां पर आज के दिन लगभग 18,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो साल 2020 में इस एनबीएफसी ने
14,880 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, यानी ऑलमोस्ट 149 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। अब अगर इस कंपनी की रेटिंग्स की बात करें तो इस एनसीडी को क्रिसिल, ICRA, केयर तीनों ने AA नेगेटिव की रेटिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये कंपनी रिस्क फ्री है। दोस्तों, जिस कंपनी के एनसीडी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है IIFL, जिसके साथ आप पूरी तरह से ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। और अगर इसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली बार जब इस कंपनी ने एनसीडी जारी किए थे तब वो ओवर सब्सक्राइब हो गए थे, यानी जितने अमाउंट के एनसीडीज इस कंपनी ने निकाले थे उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इसमें निवेश के लिए एप्लीकेशन सबमिट करी थी। और इस कंपनी का टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेकर भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, ये तो हुई अच्छी बातें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पर कि इस एनसीडी के नेगेटिव्स क्या हैं, क्या हमें यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं। नेगेटिव नंबर 1, वैसे तो इस कंपनी के एनसीडी को सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अच्छी रेटिंग दी है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये रेटिंग्स कभी भी चेंज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार रेटिंग एजेंसीज ने ये रेटिंग्स दे दी तो वो चेंज नहीं हो सकती। दरअसल ये पूरा कंपनी की परफॉर्मेंस पर मैटर करता है कि वो कैसा काम कर रही हैं, कितना प्रॉफिट बुक कर रही हैं। अगर वो अच्छा काम कर रही हैं तो ये रेटिंग्स और भी इम्प्रूव हो सकती हैं, और अगर इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी इसकी कंपनी की रेटिंग को डाउन कर देंगी। नेगेटिव नंबर 2, वैसे तो इस कंपनी ने साल 2020 में कोरोना के बावजूद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन साल 2019 से अगर इसे कंपेयर करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट 451 करोड़ से घटकर 149 करोड़ ही रह गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। नेगेटिव नंबर 3, दोस्तों, चूंकि ये एक NBFC है तो यहाँ पर बैंक डिपॉजिट की तरह DICC के द्वारा कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता है। दरअसल बैंक डिपॉजिट पर आपको 5 लाख तक के अमाउंट पर DICC के द्वारा गारंटी मिलती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर NBFC के केस में कुछ नहीं होता, जो कि इसको और भी ज़्यादा रिस्की बना देता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए दोस्तों, चाहिए आपको रिस्की ऑप्शन लगे या ना लगे, दोनों ही सूरत में मेरी आपको सलाह है, जितना भी अमाउंट आपके पास है जिसको आप निवेश करने चाहते हैं उसका सिर्फ 10 से 15% ही यहाँ पर निवेश करें, उससे ज़्यादा ना करें। बाकी बचे अमाउंट को आप और कंपनी या बैंक एफडीज में निवेश करें। ऐसा कर आप अपने निवेश अमाउंट के डूब जाने वाले जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ इससे जुड़ी मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में टाइमली जानने के लिए आप मेरे चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जल्द मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।